अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 31 यानी सबक नंबर 31 का आगाज कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी तक हमने 30 लेक्चर जो वो अपने मुकम्मल कर लिए हैं, आज हम रिवीजन करेंगे, यानी वो अल्फाज जो हमने सीखे हैं उनको आज हम दोहराएंगे। तो इस वजह से हमने इसका नाम रखा है वोकैबुलरी 1। वोकैबुलरी 1 का मतलब है ज़ख़ीरा अल्फाज 1। तो ये इसकी पहली किस्त है। तो हम तस्वीरों की मदद से जो है वो दोहराएंगे कि हमने क्या सीखा है। तो आइए शुरू करते हैं। बैग थैला, बैट बल्ला, बेड बिस्तर, बॉक्स डब्बा, कैप टोपी, बॉय लड़का, कार गाड़ी, कैट बिल्ली, खाओ गाय, कप कप। और ये 10 वर्ड्स हमने दोहराए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जरा। टॉप लट्टू, टॉय खिलौना, एंट चींटी, आम बाजू, एस गधा, एक्स कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी, ईयर कान, फैन पंखा, फ्लाई मक्खी, गन बंदूक। और ये इनकी तादाद 20 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम। वे रास्ता, पिन पिन, जार मर्तबान, जग जग, आउल उल्लू, ऑक्स बैल, रैम मेंढा, सी समंदर, स्काई आसमान, वॉर जंग। और इनकी तादाद 30 यानी 30 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम। मैप नक्शा, रैट चूहा, बैट चमगादड़, फॉक्स लूमड़ या लूमड़ी, मॉप कपड़े से बना फर्श साफ करने वाला वाइपर या ब्रश, डैड बाप, गैप फासला, जेट लड़ाका तैयारा, फॉग धुंध, टॉप चोटी। और इसकी तादाद हो गई है 40 यानी 40। नेक्स्ट देखते हैं हम। ऑयल तेल, टी चाय, बस बस, गैस गैस, वैन गाड़ी, जू चिड़ियाघर, आइस बर्फ, पैन पैन या इसको हम तलने वाली कढ़ाई भी कह सकते हैं, बल्कि ज्यादातर इसको पैन ही कहते हैं। कैन मशरूब का डिब्बा, मड कीचड़। और इसकी तादाद होगी 50 यानी 50। नेक्स्ट देखते हैं हम। टाई टाई, किड बच्चा, डॉट नुक्ता, लॉग लकड़ी की गेली, जौ जबड़ा, लिड ढक्कन या ढकना, फर जानवरों के जिस्म पर बाल, जैम मुरब्बा, जिप जिप, रग गलीचा। और इन अल्फाज की तादाद होगी 60 यानी 60। नेक्स्ट देखते हैं हम। पैड पैड, मग मग, नट गिरी, टो पांव की उंगली, पैग कपड़े को बांधने की चुटकी, डैम बिजली बनाने के लिए पानी का जखीरा, वेब मकड़ी का जाला, गिग तांगे का यक्का, मैट पांव साफ करने की चटाई, बी शहद की मक्खी। और इनकी तादाद होगी 70 यानी 70।
नेक्स्ट देखते हैं हम रिब पसली, कॉट बच्चे का खटोला या खटोली, लू बैतुल खला, जिम वर्जिशगाह, बबल गम या च्युइंगम, विग मसनूई बाल, जेम अंगूठी का नगीना या मोती, फिन महपर या मछली का पर, टब टब, फिग इंजीर, इनकी तादाद होगी 80 यानी 80। नेक्स्ट देखते हैं हम ड्यू शबनम, बन बंद, कब चीते का बच्चा या शेर का बच्चा, ये मकई का गिला है, पंजाबी में इसको तुक्का कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं गिला, मकई का गिला यानी जिसके ऊपर ये दाने लगे होते हैं, तो इसको हम फेंक देते हैं मकई खाने के बाद, तो इसको कहते हैं मकई का गिला। नेक्स्ट है पॉ बिल्ली का पंजा, पप कुत्ते का बच्चा, किट खेलने की वर्दी, पॉट बर्तन, पाए टुकड़ा, निब निब, इनकी तादाद होगी 90 यानी 90। नेक्स्ट देखते हैं हम सन सूरज, की चाबी, लेग टांग, और चप्पू, कैट बिल्ली, हैट हैट, मॉम माँ, टिप नोक, डे दिन, ईल सांपनुमा मछली, और इनकी तादाद हो गई 100 यानी 100। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंड हाथ, फिश मछली, ड्रम ढोल, बर्ड परिंदा, बुक किताब, बेल घंटी, बॉडी जिस्म, बैंड साजिंदों और मौसीकारों का ग्रोह, डफ फाख्ता, सॉक जराब, और इन वर्ड्स की तादाद होगी 110 यानी 110। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉर्न मकई का सिट्टा, कॉम, ये दो कॉम है और एक इसको कॉम नहीं कहना हमने, कॉम कहना है, कंघी, लैम भेड़ का बच्चा, सॉल्ट नमक, डक बतख, स्लग सुस्त रफ्तार एक जानवर, सुस्त रफ्तार स्लग, स्टार सितारा, ऊन चांद, रॉक चट्टान, बेबी बच्चा, इनकी तादाद हो गई 120 यानी 120। नेक्स्ट देखते हैं हम बोट कश्ती, हेड सर, फायर आग, टेप टेप, माइक माइक, कोट कोट, डिस्क डिस्क, रोप रस्सा या रस्सी, बूट बूट, सोप साबन, और इन वर्ड्स की तादाद होगी 130 130। नेक्स्ट देखते हैं कीवी कीवी फल, वेस्ट बुनियान, वॉस्प बेड, रॉब डीला डाला कोट, फेस चेहरा, नेक गर्दन, शिप बहरी जहाज, लेक झील, गेट मरकजी दरवाजा, स्नो कुदरती बर्फ, इनकी तादाद होगी 140 यानी 140। नेक्स्ट देखते हैं हम रूट जड़, नी घुटना, बुल सांड, पौंड जोहड़, ट्रे तश्तरी, लिली सोसन का फूल, वेन नस, नॉट गिरा, नेल नाखून, मेर घोड़ी, इनकी तादाद होगी 150 यानी 150। नेक्स्ट हम देखते हैं
ट्यूना मछली की किस्म, क्रैब केकड़ा, डेंट पिचक या घड़ा, रस्ट जंग, विक मोमबत्ती की बत्ती, हेयर बाल, गोल्ड सोना, हिल पहाड़ी, फाइल रेती, कोन मीन कोन या मखरूद, इनकी तादाद होगी 160। नेक्स्ट देखते हैं हम बेर रीच, लेस लेस, काट छकड़ा या बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी, हील एड़ी, डेयर हिरन, बोल्ट काबला, डूम गुंबद, हर्ड रेवड़, टीयर आंसू, पोलो पोलो, इनकी तादाद होगी 170 यानी 170। नेक्स्ट देखते हैं हम पीक चोंच और मसाम, ओवल बैजवी, हेल ओला, डार्ट सुई, वॉन्ड जादूगर की या मौसीकार की छड़ी, रोड सड़क, डोर दरवाजा, फूड खुराक, बैंक बैंक, और इनकी तादाद होगी 180। नेक्स्ट हम देखते हैं वुड लकड़ी, फार्म जानवरों की परवरिश के लिए किताए राजी, रेन बारिश, मिल्क दूध, नोज नाक, पीक पहाड़ की चोटी, केक केक, टूल औजार, वायर तार, टैक्सी किराए की गाड़ी, और इनकी तादाद होगी 190। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंप का मतलब है चिराग, ये एक लैंप पोस्ट है जिसके ऊपर ये बल्ब चल रहा है, ये चिराग जल रहा है, तो इसको हम बल्ब भी कह सकते हैं और लैंप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पाम हथेली, शू जूता, पोर्ट बंदरगाह, स्वैन हंस, टूम मकबरा, बीन कॉफी बीन यानी कॉफी के बीज या फलियां, हेर खरगोश, पापा बाप, बल्ब बल्ब, इनकी तादाद होगी 200। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिप, क्लिप का मतलब है कि पेपरों को बांधने वाली चुटकी, प्लम आलू बुखारा, मौत परवाना या पतंगा, नॉब का मतलब है बटन, ट्रैम बच्चा गाड़ी, गर्ल लड़की, आर्मी फौज, हील एड़ी, और ये साथ इसके पाँव भी है तो पाँव को फुट भी कहते हैं, विंड चलने वाली हवा, ट्री दरख्त, और ये हमने 210 वर्ड्स जो है वो आज तक सीखे हैं। तो अब हम नेक्स्ट जरा देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमने। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश एक्सेंट क्या है। ब्रिटिश एक्सेंट का मतलब ये है कि बरतानवी लहजा किस तरह से है। अभी तक जो मैं बोल रहा था वो तो एशियन एक्सेंट है या लहजा है जिसमें हम रह के बोलते हैं, हमें इसी को ही प्रेफर करना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर ही बोलना। लेकिन अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या अगर कोई आप किसी बाहर के बंदे की गुफ्तगू सुन रहे हैं तो हमें उसके लहजे को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए यानी समझना चाहिए। तो आज हम बरतानवी लहजे के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से एशियन लहजा यानी वो लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इस इलाके में रहते हैं, ये एशियन रीजन है या एशियन
एशियाई खिता है। तो यहाँ का लहजा वही है जो कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बरतानवी लहजा या ब्रिटिश एक्सेंट क्या है, हम देखते हैं कि बेसिक फ़र्क कहाँ पर है। तो वो अल्फ़ाबेट यानी ABC है, उसमें 4-5 लेटर्स हैं जिनका फ़र्क है। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि एशियन प्रोनंसिएशन, कि एशियाई तलफ़ुज़ क्या है। तो इसमें देखें, ये ज़रा लेटर लिखा है मैंने C, फिर लिखा है K, फिर लिखा है Q, और फिर लिखा है P, और फिर लिखा है T। 2, 3, 4, 5, ये 5 लेटर है जिसका एशियन प्रोनाउंसिएशन का और ब्रिटिश या अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। अब आप देखते हैं कि C, K, Q एक ही साउंड इनकी निकलेगी। हम जरा देखते हैं कि हम किस तरह से बोलते हैं। ये हम C, K, Q को काफ से क से बोलते हैं, क, यानी हम कहते हैं कैट। तो ये लिखा हुआ किट, तो इसको के से भी हम कहेंगे किट, और क्यू है तो ये लिखा है क्विट। तो ये तीनों को हमने काफ से बोला है या क साउंड से बोला है। और आगे जरा देखते हैं हम, ये पी है तो ये लिखा है पिन, इसको हम पे की या प साउंड से पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये टी है तो इसको हम टे साउंड से पढ़ते हैं, उर्दू में टे जैसे लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम जैसे ब्रिटिश या अमेरिकन इनको जैसे प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं, वैसे हम इसको अदा करेंगे तो हम ब्रिटिश या अमेरिकन की तरह से बोलना शुरू हो जाएंगे। तो यही 5 लेटर्स का फर्क है। तो जरा देखते हैं हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्या है, कि बरतानवी तलफ़ुज़ क्या है, कि वो किस तरह से बोलते हैं। तो वो सी को क की साउंड नहीं देते या आवाज नहीं देते, वो इसको ख बोलते हैं। तो इस तरह से के को भी वो काफ से प्रोनाउंस नहीं करते, वो ख से बोलते हैं। इस तरह से क्यू को भी ख से बोलते हैं, यानी काफ ए को मिला के। इस तरह से वो पी नहीं बोलते, वो इसको फी बोलते हैं। तो इस तरह से टी भी नहीं वो बोलते, वो टे और हे मिला के यानी ठ बोलते हैं। तो आप देखें ये 5 का ही फर्क है एशियन प्रोनाउंसिएशन में और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। ये सिखाना आपको क्यों ज़रूरी है कि अगर आप कोई गुफ्तगू सुन रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट्स की, या क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे हैं, या आप कोई मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश मूवी जो अमेरिकन भी हो सकती है और ब्रिटिश भी हो सकती है, तो उसमें देखें कैट को क्या बोलेंगे, हम इसको कहते हैं कैट काफ से, तो वो ख से बोलते हैं, तो ये हो गया कैट। नेक्स्ट है ये हम इसको किट कहते हैं, लेकिन वो कहेंगे खिट। आगे है क्विट, हम इसको कहते हैं, वो ख से बोलेंगे तो क्या होगा क्विट। अब ये हम पी से बोलते हैं, वो इसको फी से बोलेंगे तो ये होगा फिन। अब यहाँ पर हम इसको टी बोलते हैं, वो इसको कहेंगे ठी। तो ये 5 लेटर्स हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। तो आप एशियन प्रोनाउंसिएशन से ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन या अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में चले जाएंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जितने भी हमने लेटर्स पढ़े हैं, सॉरी जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं 210, उसको हम देखना चाहते हैं कि ब्रिटिश किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। वो एक खास तरतीब से मैंने लिखे हैं, आप इसको जरा सुनिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन इन ब्रिटिश एक्सेंट, के बरतानवी लहजे में किस तरह से तलफ़ुज़ की अदायगी की जाती है। तो आप इसको सुनेंगे और अपने ज़हन में उस पिक्चर को लाएंगे जो अभी हमने देखी है। वहां पे तरतीब और थी और यहाँ पे तरतीब और होगी। तो आइए सुनते हैं कि किस तरह से वो जो हमने 210 अल्फाज सीखे हैं उनको ब्रिटिश एक्सेंट में किस तरह से हम अदा करते हैं। तो जरा सुनिए। ant, arm, army, ass, axe, baby, bag, band, bank, bat, bat, beak, bean, bear, bed, bee, bell, bird, boat, body, bolt, book, boot, box, boy, bulb, bull, bun, bus,
cake, can, cap, car, cart, cat, cat, clip, coat, cob, comb, cone, corn, cot, cow, crab, cub, cup, cup, dad, dam, dot, day, dear, dent, dew, disc, dome, door, dot, dove, drum, duck, ear, eel, face, fan, far, farm, few, fig, file, fin, fire, fish, fit, fly, fog, food, foot, fox, fur, gap, gas, gate, gem, gig, girl, gold, gum, gun, gym, hail, hair, hand, hair, hat, head, heel, hen, herd, hill, hut, ice, jam, jar, jaw, jet, jug, key, kid, kit, kiwi, knee, knob, knot, lace, lake, lamb, lamp, leg, lid, lily, log, loo, map, mare, mat, mic, milk, mom, moon, mop, moth, mud, nail, neck, nib, nose, nut, oil, or, oval, owl, ox, pad, palm, pan, papa, paw, peak, peg, pie, pin, plum, polo, pond, paw, port, pot, pram, pup, rain, ram, rat, rib, road, robe, rock, root, rope, rug, rust, salt, sea,
ship, shoe, sky, slug, snow, soap, sock, star, sun, swan, tape, taxi, tea, tear, tie, tip, toe, tomb, tool, top, top, toy, tray, tree, tub, tuna, van, vein, vest, wand, war, wasp, way, web, wick, wig, wind, wire, wood, zip, zoo. तो अभी आपने देखा कि किस तरह से एशियन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट मुख्तलिफ है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये जो ब्रिटिश एक्सेंट में जो भी वर्ड्स अदा किए गए हैं, आपने इसको बार बार सुनना है और इसकी पिक्चर जहन में लानी है कि आप के सामने कौन सा लफ्ज़ बोला गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि अब हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होने के करीब है और दी सेंटेंस ऑफ द डे के बारे में अब आप पढ़ेंगे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर किसी का आप काम करते हैं तो वो आपको थैंक यू कहता है, तो आप उसके जवाब में क्या कहते हैं? माय प्लेजर। तो यानी मेरी इसी में खुशी है। एक और तरीका भी है, माय प्लेजर ना कहें तो आप अपने बड़ेपन का सबूत कैसे दे सकते हैं? आप थैंक यू के बदले में कह सकते हैं मेंशन नॉट। मेंशन नॉट का मतलब है कि आप इस चीज़ का जिक्र ना करें, यानी जो मैंने काम किया है आपको शुक्रिया कहने की भी ज़रूरत नहीं, यानी जिक्र ना करें, यानी मैंने बस आपके लिए ये काम कर दिया है। तो ये भी एक तरीका कार है किसी के थैंक यू का जवाब देने का। तो अगर कोई आपको कहे थैंक यू, आप उसको कह दें माय प्लेजर, या आप ये कह दें मेंशन नॉट, यानी इसका जिक्र ना करें। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज, गुड बाय। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।